साथियों, इनकम टैक्स के अंदर जो पैन कार्ड इशू किया जाता है वो पर्सन के स्टेटस के हिसाब से इशू किया जाता है। तो इनकम टैक्स में 10 तरीके के पर्सन जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। वो एक कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, इसके अलावा ट्रस्ट हो सकता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है। तो इस तरीके से आप किसी पर्सन का पैन नंबर देख के कैसे पता लगाएंगे कि ये जो पर्सन है उसने इनकम टैक्स के अंदर किस स्टेटस में जो है वो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो आपका पैन नंबर होता है वो 10 डिजिट का आपको मिलता है, जिसमें फर्स्ट 5 डिजिट जो होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेटिक होते हैं। उसके बाद जो 4 डिजिट होते हैं वो न्यूमेरिक होते हैं, और जो लास्ट डिजिट होता है वो भी आपका अल्फ़ाबेटिक होता है। तो जो फर्स्ट 5 डिजिट हैं उसमें जो 4th डिजिट होता है वो 4th डिजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही 4th डिजिट जो है ये डिसाइड करता है कि इनकम टैक्स के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन एज ए पर्सन किस कैटेगरी में जो है वो लिया हुआ है। तो चलिए यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास भी पैन नंबर है तो जब आप अपना पैन नंबर उठाएंगे, उस पैन नंबर में अगर आपका 4th जो डिजिट है अल्फ़ाबेटिक अगर वो पी के नाम से आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, या आप बोल सकते हैं एक प्रोप्राइटर हैं। वहीं अगर आपका जो 4th डिजिट है वो सी के नाम से आ रहा है, वहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पर्सन रजिस्टर्ड है वो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट करवा रखी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर एच है 4th डिजिट तो इसका मतलब होता है HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अलावा अगर ए है आपका 4th डिजिट तो वहाँ पर इसका मतलब होता है AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जैसे कि अगर आप कोई सोसाइटी अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो वहाँ पे जो भी आपकी सोसाइटी होगी उसमें जो 4th डिजिट आपको मिलेगा वो ए मिलेगा, तो इसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। क्योंकि सोसाइटी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए उसको रजिस्टर कराने के लिए, तो 7 मेंबर मिलके ही उस सोसाइटी को चलाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल दिया जाता है। इसके अलावा बी का मतलब होता है BOI मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसके अलावा अगर आपका 4th डिजिट T है तो रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट को। अगर F है आपका 4th डिजिट उसका मतलब होता है फर्म या फिर पार्टनरशिप फर्म। अगर आपका 4th डिजिट L है तो इसका मतलब वो है लोकल अथॉरिटी। और अगर आपका 4th डिजिट J है तो उसका मतलब है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AJP भी बोलते हैं। और अगर आपका G है 4th डिजिट तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट एजेंसी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने 10 टाइप के पर्सन आपको बताए जो कि इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, और उनका अगर आप 4th डिजिट चेक करेंगे और आपको इनमें से कोई भी उसमें से न्यूमेरिक मिल जाता है तो आप जान सकते हैं कि उस पर्सन का स्टेटस क्या है। तो मैक्सिमम केसेस में तो आम आदमी अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराता है। जैसे इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो आप अपने पैन कार्ड में देखेंगे आपका नाम राम है, श्याम है, तो आपके पैन कार्ड के अंदर आपको जो 4th डिजिट मिलेगा वो P मिलेगा, क्योंकि आप एक प्रोप्राइटर हैं या फिर इंडिविजुअल हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।